जी, साझेदारी का पुनर्गठन। पुनर्गठन का क्या क्या प्रभाव है? वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि का अनुपात में परिवर्तन, वो साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। फर्म में नए साझेदारों का प्रवेश, ये पुनर्गठन कहलाता है। एक साझेदार की मृत्यु, पुनर्गठन कहलाता है। ये जो भी सिचुएशन है, इसी को हम पुनर्गठन के नाम से जानते हैं। ये साझेदारी का पुनर्गठन है। पहला क्वेश्चन देखा जाए हम लोग का क्या है, लिखा है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के मूल्य में कमी से होता है। दायित्व मतलब जो हमको देना है, कर्जा, बाकी माल लाए हैं, पैसा देना है, देना ही पड़ेगा। बैंक से हम लोन लिए, हम लोग का बिजनेस है, पार्टनरशिप है, हम बैंक से लोन लिए तो हमको लोन का पैसा चुकाना है, इसी को हम दायित्व कहते हैं। और दायित्व में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। पहले का कर्जा था 20 लाख का, अब हो गया 15 लाख, तो हमारे लिए फायदा है ना। तो वही पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा वर्तमान साझेदारों को लाभ, फायदा हो रहा है। फिर कह रहा वर्तमान साझेदारों का हानि। हानि कब होगा? जब दायित्व बढ़ जाएगा तो हानि होगा, अब दायित्व घट जाएगा तो हमारे लिए लाभ होगा। लाभ कैसे? 20 लाख देना था कर्जा, अब हम देख रहे हैं आज सभी साझेदार सहमति बनाए कि भाई लाभ हानि का अनुपात में परिवर्तन किया जाए। पहले का जो अनुपात था उसमें परिवर्तन करके नया एग्रीमेंट किया जाए। तो उसमें क्या हो रहा है कि मालूम चल रहा है कि जो पहले का दायित्व, जो कर्जा 20 लाख का था, अब वो जाके 15 लाख हो गया। तो हम लोग क्या होगा? सर पे हल्का हो गया, मतलब कि कर्जा कम हो गया, तो हमारे लिए क्या है? फायदा है। हम सभी साझेदारों के लिए क्या है? फायदा है, सुकून है। वर्तमान साझेदारों का लाभ, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। नंबर 2 देखिए, पुनः मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। ए है नाममात्र खाता, सॉरी व्यक्तिगत खाता, ए पर्सनल अकाउंट, बी है वास्तविक खाता रियल अकाउंट, सी है नाममात्र खाता नॉमिनल अकाउंट, और डी है इनमें से कोई नहीं। ये देखिएगा, जब भी पुनः मूल्यांकन खाता की बात करेगा, जब भी लाभ हानि समायोजन खाता की बात करेगा, उसको हम लोग नाममात्र खाता नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि जब भी जिस खाते से आपको प्रॉफिट और लॉस की जानकारी हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने पढ़ा है ना, वहाँ देखा था ना कि सीआर ज़्यादा डीआर कम, तो डीआर में बैलेंस प्रॉफिट, डीआर ज़्यादा सीआर कम, तो सीआर में बैलेंस लॉस हो जाएगा। तो जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस का इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट के नाम से जाना जाएगा। 4 नंबर भी वही है, सॉरी 3 नंबर त्याग अनुपात। क्या है भाई त्याग अनुपात? सेक्रीफाई रेशियो क्या फॉर्मूला होगा? ओल्ड माइनस न्यू, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आगे क्या है इसमें? 4 नंबर देखिए, पुनः मूल्यांकन खाता, फिर वही क्वेश्चन आ गया, जो 2 नंबर पे है वो 4 नंबर पे आ गया। याद हो गया आपको? नॉमिनल अकाउंट है कि पुनः मूल्यांकन खाता से आपको लाभ और हानि की जानकारी होती है। जिस खाते से लाभ और हानि की जानकारी प्राप्त होगी, प्रॉफिट लॉस की इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। चालू खाता हमेशा एक व्यक्ति का होता है, एक कंपनी का होता है, फर्म का होता है, इसलिए इसको हम व्यक्तिगत खाते के नाम से जानते हैं। पर्सनल अकाउंट होता है। लाभ प्राप्ति अनुपात, गेनिंग रेशियो क्या फॉर्मूला है? न्यू माइनस ओल्ड, यानी हमारा आंसर जो होगा 6 का ए हो जाएगा, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। 7 नंबर देखिए, ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं, यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या होगा? पुरानी फर्म का विघटन होगा, पुरानी फर्म तथा पुराने साझेदारों का विघटन होगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, है ना। पुनर्गठित और विघटन में अंतर होता है। पुनर्गठित का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग 3 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और एक नया साझेदार आता है, तो हम लोग तीनों साझेदार मिलकर सहमति बना लिए कि तुम भी अब व्यवसाय में आ जाओ। जो लाभ पहले 3 लोगों में बढ़ता था वो 4 लोगों में बढ़ेगा, तो सहमति से हो गया, ये पुनर्गठित होता है। और विघटन का मतलब होता है कि टूट जाना, यानी कि अब व्यवसाय को बंद कर देना है, समाप्त हो जाना, एंड हो गया। तो पुनर्गठन अच्छा है कि विघटन? शिवानी कह रही है कि विघटन। क्या जी अंशु? कहाँ है हम रहे हैं? चलिए, को हुआ जी? 7 को हो गया। 8वां देखिए,